गुरु 5 दिसंबर 2025 को मिथुन राशि में वक्री स्थिति में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर ये 11 मार्च 2026 तक वक्री स्थिति में ही चलेंगे। फिर ये 11 मार्च को ही मिथुन राशि में मार्गी होकर के आगे बढ़ना शुरू करेंगे। गुरु का मिथुन राशि में वक्री होकर के आना आप सबके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, इसी विषय पर आज मैं आप लोगों से बात करूंगी। देखिए, गुरु बहुत लंबे समय से अतिचारी हैं, बहुत जल्दी जल्दी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, कभी कर्क में जा रहे हैं, कभी मिथुन में जा रहे हैं। तो इस बार ये फाइनली वक्री होकर के आ रहे हैं और अब यहाँ से जब ये एक बार मार्गी होकर के आगे बढ़ना शुरू करेंगे और कर्क में जब ये प्रवेश कर जाएंगे, फिर ये वापस अभी तो नहीं आएंगे मिथुन में, फिर ये कर्क के बाद सीधे अब आगे मूव करेंगे सिंह राशि की ओर। तो कैसे प्रभावित करेंगे, इसी विषय पर बात करूंगी आज मैं आप लोगों से। और सबसे पहले आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना कि गुरु प्लैनेट जो है अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। भले ही वक्री सही, अभी तक कर्क में वक्री चल रहे थे तो अलग तरीके से उन्होंने पूरे कनेक्शन बना के रखे थे। अब मिथुन में आएंगे तो उनकी दृष्टियाँ बदल जाएंगी। वक्री ही सही लेकिन प्रभाव तो वो डालेंगे ना, क्योंकि नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं। तो शुभ ग्रह जब वक्री भी हो जाता है तब भी बहुत बुरा प्रभाव तो वो नहीं देता है, क्योंकि ये कालपुरुष में भाग्येश होते हैं ना, धनु राशि और मीन की इनके पास लॉर्डशिप है। तो जिन लगनों के लिए ये थोड़े अकारक होते हैं वहाँ थोड़ा बहुत ध्यान भी रखना पड़ेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त ये रिजल्ट जो है एक मिला जुला प्रभाव देंगे। देखिए, गुरु शुभ ग्रह हैं और ये 5 भाव के कारक हो जाते हैं। दूसरा भाव, 5वां, 7वां, 9वां और एकादश भाव में ये बड़ी अच्छी इनकी स्थिति मानी जाती है। तो जब यहाँ पर गुरु मिथुन में वक्री प्रवेश करेंगे तो वहाँ बैठ कर के ये मिथुन को, तुला को और कुंभ राशि को तो ये डायरेक्ट प्रभावित कर देंगे। और इनकी जो 7वीं दृष्टि रहेगी वो रहेगी अपनी खुद की राशि धनु पर। और ये नक्षत्र जो इनका रहेगा पुनर्वसु ही रहेगा। पुनर्वसु से थोड़ा सा ये आगे बढ़ेंगे, शनि के भी नक्षत्र में वक्र स्थिति में आगे बढ़ेंगे, फिर ये पीछे मार्गी भी होंगे। तो ये जो सारा कॉम्बिनेशन इस बार बन रहा है मिथुन में आने का, ये एक संकेत दे रहा है सभी के लिए कि मिथुन राशि से संबंधित जो भी काम है लोगों के पुराने, पिछले, रुके हुए, ये फाइनल मौका है कि अब आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि प्लैनेट जब वक्री होकर के उसी भाव से दोबारा कनेक्शन बनाता है तो मतलब कि आपकी कुछ छूटी हुई, रुकी हुई, भूली बिसरी जो चीज़ें हैं या काम हैं, उन सबको वो पूर्ण करने के लिए आ रहा होता है। इस तरीके से आप इसको समझिए। और ये शुभ ग्रह हैं। आप लोग इनके लिए और क्या क्या अच्छे अच्छे उपाय कर लें कि गुरु मिथुन राशि में आकर के बहुत अच्छे प्रभाव दे देंगे, वो सब मैं आपको वीडियो के आखिर में बता दूंगी। और देखिए, मिथुन राशि को लोग बोलते हैं कि गुरु की शत्रु राशि है, या जो गुरु हैं वो बुध के साथ में सहज नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से दोनों ग्रहों के बारे में समझेंगे और राशि के बारे में समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि गुरु और बुध का जो संबंध होता है ना, एक तरीके से दोनों ही ज्ञान को दिखाते हैं। गुरु भी ज्ञान को दिखाते हैं, बुद्ध आपकी बुद्धिमत्ता को दिखाते हैं। तो जहाँ पर ज्ञान हो, विजडम हो और हर तरह से आप बुद्ध वाली ऊर्जा को लेकर के बैठे हो तो वो नकारात्मक प्रभाव तो नहीं देगा। ठीक है, ये इसको भी आप ध्यान में रखिए। दूसरा चीज़ क्या रहता है कि जैसे गुरु प्लैनेट है, ये धर्म को दिखाता है, धर्म को, नीति को, विवेक को, एक जो बहुत ही क्या उसको बोलेंगे, गुरु मतलब कि जो सबके वेलफेयर के लिए काम करे। गुरु तत्व वाला ये ग्रह भी है, वायु आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तो गुरु अपने इन्हीं सारे सारे गुणों को, नैसर्गिक जो इनकी शुभता है, इनके अंदर जो बुद्धि ज्ञान है, उन सारी चीज़ों को लेकर के ये मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी वायु तत्व राशि होती है। और गुरु का जो स्वभाव है वो भी आकाश तत्व का है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठ कर के जो गुरु काम करेंगे ना, वो मिथुन राशि के जो गुण और धर्म हैं उसका ये उपयोग करेंगे अपने सारे कारक तत्वों का रिजल्ट देने के लिए और अपनी हाउस लॉर्डशिप के रिजल्ट देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ बैठ कर के ये वक्र है तो अपने जहाँ दृष्टियाँ डालेंगे वहाँ से भी ये रिजल्ट लेकर के आएंगे। अब चूंकि मिथुन राशि जो होती है ये कालपुरुष की तीसरी राशि है, बुध के, जो आपके सब कॉन्शियस माइंड को दिखाती है। और जितना भी आपका क्रिएशन है, क्रिएटिविटी है, या जो आपका प्रयास करने का जो एक प्रारंभिक चरण होता है उसको भी मिथुन ही दिखाती है। आपके छोटे भाई बहन, करीबी, पड़ोसी,
या आप किस तरीके से आपका बातचीत करने का तरीका है, यही सब तो मिथुन राशि है ना। और बुध की राशि है, मूल त्रिकोण राशि नहीं है, लेकिन है तो बुध की ही राशि, तो इसमें बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट भी है, बहुत ज़्यादा जो क्या क्या बोलते हैं उसको, बहुत खुश रहना, मौज मस्ती करना, बच्चों जैसी जो हरकतें की जाती हैं ना, वो सब कुछ भी मिथुन राशि है, बचपने को दिखाती है। मतलब मरकरी का वो बच्चा वाला रूप है, वहाँ पे मरकरी मैच्योर नहीं है। तो गुरु जब यहाँ पर आएंगे ना, तो थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को लेते हुए, मतलब कि मिथुन राशि की जो विशेषताएं हैं उनका उपयोग करते हुए वो अपने रिजल्ट को देंगे। बस आप लोग इस टाइम पीरियड पे एक चीज़ का और प्रयास कर लीजिएगा, थोड़ा अधिक मेहनत कर लीजिएगा, क्योंकि कालपुरुष में जो तीसरा भाव होता है ना, वो पराक्रम का भाव होता है। तो गुरु ग्रह जो होते हैं वो पराक्रम वगैरह, मेहनत, ये सब उनसे नहीं होती है। उनको जो भी काम करेंगे ना, अपने ज्ञान से, विजडम से, नीति से, जो वेद पुराण, धर्म शास्त्र और लोगों के प्रति जो एक समभाव वाली, समता वाली जो दृष्टि होती है, ये सब काम करना है गुरु का। तो ये मिथुन राशि में बैठेंगे तो हो सकता है कि थोड़े से असहज हो, या थोड़ा सा उनके अंदर काम करने में जो एक गुरु का जो गुण धर्म है उसमें उनको थोड़ी सी असहजता महसूस हो सकती है। तो आप लोग जुपिटर को ताकत दीजिएगा मंत्रों के द्वारा, ठीक है। और अलग अलग राशियों के लिए क्या प्रभाव होगा वो मैं आपको बताती हूँ। और आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, जो नीचे नाम लिखा होगा ना, उसी राशि के बारे में मैं बता रही होती हूँ। देखिए, जब भी कोई ग्रह की चाल में, उसकी गति में जब किसी भी तरह का परिवर्तन होता है ना, तो वो जैसे अपना राशि बदलता है, अपनी डिग्री को चेंज करता है, एक्सिस को बदलता है, तो उसका जो काम करने का तरीका है ना, हर एक राशियों से उसका जो कनेक्शन है वो चेंज हो जाता है। चेंज होता है तो उस तरीके से फिर वो प्रभाव देता है। और बहुत ढेर सारे सूत्र लगते हैं इसके लिए। अकेला ही तो हम लोग बहुत सीधे सीधे बता देते हैं कि ये ग्रह इस राशि में आया है तो क्या करेगा। बहुत प्रिंसिपल्स होते हैं कि वो कितने प्रवेश करते ही रिजल्ट देगा या बीच में देगा, डिग्रियों को भी यहाँ बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले मिथुन और मेष वालों के लिए। देखिए, जैसे ही ये प्रवेश करेंगे आपके मिथुन राशि में, बहुत से मेष वाले जो लोग हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर एजुकेशन की वजह से विदेश जाने के मौके भी मिल सकते हैं। एजुकेशन है, पार्टनरशिप है, बिजनेस है, इनकम ग्रोथ है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर जुपिटर बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि आपके भाग्येश है ना, और विदेश के मालिक है, तृतीय में बैठेंगे। तो जो भी आपका पीआर, वीज़ा, फाइलिंग, ये सारे काम अटक रहे थे, रुक रहे थे, उन सबों को धीरे धीरे करके रिलीज़ कराएंगे। और विवाह के भी आपके लिए योग निर्मित कर देंगे, बिजनेस वगैरह का विस्तार कर देंगे, विदेश से आपको कहीं ना कहीं ये कनेक्शन देने जा रहे हैं। बस इसमें दिक्कत एक ही चीज़ की हो सकती है कि चूँकि यहाँ पर गुरु थोड़ा सा वक्री हैं, और आपका जो चतुर्थ भाव है, जो आपका परिवार है, उससे पीछे के भाव में ये चल रहे हैं। तो आपको तो ये लेके जाएंगे बाहर, आपके काम भी करवाएंगे, विदेश से आपको 100% कनेक्ट कराएंगे, ठीक है। लेकिन ये हो सकता है कि थोड़े से अवरोध के साथ, क्योंकि सहज नहीं है ना, वक्र स्थिति में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा पीछे के भाव का भी प्रभाव देंगे। पीछे का भाव का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि वृषभ राशि को भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस में लेकर के आएंगे, क्योंकि प्लैनेट पीछे की गति की ओर जा रहा है, राशि में पीछे की ओर डिग्री वाइज वो मूव कर रहा है। तो जो उस एनर्जी, उस बॉडी का जो प्रभाव है वो पीछे की ओर बढ़ने लगता है, ऐसे आप समझ लीजिए। बाकी विवाह, पार्टनरशिप, यात्राएं, भाग्य, पिता की लाइफ में कोई दिक्कत वगैरह थी, वो सब यहाँ पर दूर होंगे, और इनकम आपकी बढ़ेगी। या आपको पैसे देने आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खूब पैसा आप लोग अर्न करिए। वृषभ के लिए बात करते हैं तो जो जुपिटर प्लैनेट है ना, आपके लिए कारक ग्रह होता है, 8th का और 11th का लॉर्ड होता है, आपके द्वितीय भाव में आ रहे हैं। यहाँ पे जुपिटर आप लोगों के लिए ना एक मिले जुले प्रभाव देंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये 11वां जो भाव होता है ना, और अष्टम भाव, ये दोनों ही, चूँकि 11वां भाव उपचय भाव हो जाता है और 8वां समस्याओं का भाव होता है, और लग्नेश से इनकी मैत्री भी नहीं है शुक्र के साथ में, तो द्वितीय भाव में बैठेंगे तो आपको पैसे देंगे, इंसेस्टर प्रॉपर्टी से जो जुड़ा हुआ काम है उन सबको ये पूरा कराएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं करेंगे, क्योंकि कारक होते हैं ये धन के, ठीक है। परिवार में कुछ अच्छे शुभ प्रसंग लेकर के आ सकते हैं, जैसे बच्चा पैदा होना, शादी विवाह होना, कुछ जेवर वगैरह मिलना, खरीदना, सोना चांदी, ये सब आप खरीदेंगे, ये सब में दिक्कत नहीं आएगी। या जो लोग पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी, शोध, साइंटिस्ट, रिसर्चर वगैरह हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं, उस क्षेत्र में भी आपको मदद कर देंगे, और पैसे की ज़रूर लेकर के आएंगे आपके लिए। बस आपको ध्यान क्या रखना रहेगा कि थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि द्वितीय भाव में बैठेंगे तो पैसे देंगे भी, पैसे खर्चे भी कराएंगे, थोड़ा बहुत परिवार में जो डिफरेंसेस होते हैं वो सब ये दे सकते हैं। जो आपके रोग, ऋण, शत्रु, कलह, क्लेश, विवाद, मुकदमे वाली चीज़ें होती हैं, उसमें थोड़ा आपका धन खर्चा करा दें। जो आपका करियर है, क्योंकि इनकी दृष्टि जाएगी ना आपके 10वें भाव पर भी, अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं ये, तो पैसे तो यहाँ बैठ कर के गुरु आपको 100% दिलवाएंगे।
थोड़ा थोड़ा समस्या भी साथ साथ में देते रहेंगे, मतलब थोड़े शुभ प्रभाव देंगे, थोड़े से अशुभ प्रभाव। तो पैसों की दृष्टि से तो आपको नहीं परेशान करने वाले हैं। बाकी आप अपने खान पान, भाषा शैली, बोली वाणी, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुरु में अहंकार तो होता ही है, ज्ञान का अहंकार होता है, और वक्री चल रहे हैं द्वितीय भाव में। तो कभी आप ऐसा कुछ न बोल दें कि परिवार के सदस्य आपकी बात से ही चिढ़ जाएं, इसका भी आपको ध्यान रखना रहेगा। और पैसे आपको यहाँ पर मिलेंगे, 100% मिलेंगे। करियर वगैरह में ये चेंज करा सकते हैं, बदलाव, स्थानांतरण, इस तरह के घटनाक्रम में ये देने वाले हैं। ओवरऑल एक मिला जुला प्रभाव रहेगा। और जो लोग भी नॉनवेज, अल्कोहल वगैरह खाते पीते हैं, मौज मस्ती, इंजॉयमेंट, पार्टी, क्लब, इस नेचर वाले लोग हैं, उन लोगों को थोड़ा यहाँ पर अपने स्वभाव को बदलने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि गुरु जैसा शुभ ग्रह आपके द्वितीय भाव से जा रहा है, जहाँ धन है, जहाँ आपकी फूड हैबिट है, तो आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर पैसों का नुकसान कराएंगे। फिर बात कर लेते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए, जो मिथुन है, जेमिनी वाले लोग, आप लोगों के लिए क्या हो रहा है कि लगन पर ही वक्री गुरु आ रहा है और मालिक बन जाते हैं आपके 7वें और 10वें के। देखिए, लग्न में गुरु को दिग्बल प्राप्त होता है। बुध के साथ संबंध, इनको आप शत्रुता वाला मत मानिए, समसंबंध मान के चलिए। यहाँ पर क्या होगा, देखो, आपको करियर में नेम, फेम, प्रसिद्धि, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, विवाह, संतान, बच्चे, उच्च शिक्षा, भाग्य, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, चाहे बिजनेस को लेकर के, चाहे अपनी नौकरी को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के, कुछ ना कुछ यहाँ पर आपके लिए इस तरह की गतिविधियाँ होंगी। थोड़ा सा आप अपने आप को, चूँकि आप लोग मरकरी वाले लोग हैं ना, तो आप लोगों को हंसना, बोलना, एंजॉयमेंट और मस्खरी करना, इस तरह का आपका स्वभाव होता है। तो अब गुरु जैसा प्लेनेट लगन में आएगा तो थोड़ा सा सिंसियरिटी अपनी बढ़ाइएगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा किसी का हंसी मजाक उड़ाना ये सब मत करिएगा। और थोड़ा सीरियस मतलब कि थोड़ा ज्ञान युक्ति के साथ में रहिएगा। कुछ ऐसा मत करिएगा अपने व्यक्तित्व के द्वारा कि लोगों को आप चुभने लगें। ये इस तरह के की मन स्थिति या आपकी एक्टिविटीज़ ये गुरु यहाँ पर बैठ के दे सकता है, क्योंकि नॉर्मल नहीं है ना, वक्र है। अब देखिए, सप्तमेश भी है, तो पैसों का जो व्यय है वो अपने जीवन साथी पे करा दे, बिजनेस पार्टनर पर, बिजनेस रिलेटेड चीज़ों के ऊपर पैसों को भी खर्चा करवा सकता है, क्योंकि जो जुपिटर प्लैनेट है ना, यहाँ पर वक्र है, तो इनका जो प्रभाव जा रहा है वो थोड़ा सा पीछे की राशि की ओर भी रहेगा। मतलब कि जो 12वें भाव में आपकी वृषभ राशि पड़ी हुई है, तो ये एजुकेशन, बच्चे, यात्राएं, स्टडीज़, बिजनेस पार्टनर, इन्हीं सबों पे थोड़ा धन का व्यय कराएंगे। हल्का सा आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। वो इसलिए, वो भी किस तरह की हेल्थ, जैसे कि शुगर वगैरह बॉडी में नहीं बढ़ने पाए, मोटापा न बढ़े, या जो क्या डायबिटीज़ वगैरह होती है ना, क्योंकि जब शुक्र गुरु ग्रह जब लगन से संबंध बनाता है ना, लग्न से या लग्नेश से, तो ये शरीर को फैलाने का काम करता है, तो उससे आपके लिए स्वास्थ्य की समस्याएं आ सकती हैं। इन सब का ध्यान रखेंगे तो ओवरऑल आपके लिए ठीक है। और बहुत से मिथुन वालों का यहाँ पर विवाह भी होगा। जो लोग ऑलरेडी पहले से रिलेशनशिप में चल रहे थे ना, तो आप देखेंगे कि आपका जो प्रेम है वो बदल सकता है, या नहीं भी है तो आप लोग रिश्ते में आ सकते हैं। प्रेम संबंध वगैरह कहीं ना कहीं कुछ स्थापित होने के योग बनाएगा। कर्क वालों के लिए क्या हो रहा है कि आपके 12वें भाव में गुरु पीछे की ओर खिसक के जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपका योग कारक ग्रह है, 12वें में चला गया है, तो खर्चा तो ये करवाएगा ही, ठीक है। विदेश जाना, विदेश से जुड़ करके काम, एजुकेशन, हायर स्टडीज़ के लिए अगर आप कुछ चाह रहे थे कि कहीं दूर चले जाएं, चाहे अपने सिटी में, स्टेट में, या कंट्री वाइज, तो ये सारे काम तो जुपिटर आपके कराने वाले हैं। पैसे खर्च करा सकते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ों के ऊपर, माँ के ऊपर, जो भी आपके कोर्ट केस, मुकदमे, कलह क्लेश, बीमारियां होती हैं, ऐसी चीज़ों के ऊपर भी ये धन का व्यय करा सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो आपका इन लॉ, ससुराल पक्ष वाला एरिया है, वहाँ के रुके हुए अगर कुछ काम होंगे, जैसे कि कुछ ज़मीन वमीन का काम अटका हो, उन सब चीज़ों को ये थोड़ा पूरा करवाएंगे। पूरा का मतलब है ना कि उसको कंप्लीट करवाएंगे। तो अगर कुछ ऐसा है तो आप उस काम को भी पूरा कर लीजिए, ठीक है। इंसेस्टर प्रॉपर्टी वगैरह, जैसे कई बार आदमी नौकरी कर रहा, बिजनेस कर रहा है, अपने नेटिव प्लेस से दूर रहते हैं, तो लोग नहीं ध्यान देते कि गांव में क्या ज़मीन है, क्या है, तो बिल्कुल ही मतलब दूरी बना के रखते हैं। तो ये वो समय है कि आप जा करके अपने खेती बाड़ी का पूरा हिसाब किताब कर लीजिए, और जो भी आपके कागज़ पत्तर हैं, ज़मीन जायदाद, उन सबको क्लियर कर लीजिए। प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी आप काम यहाँ पर करेंगे, नया कुछ सेल परचेज कर रहे हैं, थोड़ा अधिक ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि गुरु की वक्र दृष्टि है। हालांकि आपके भाग्यश हैं, तो ये जो सारा कनेक्शन बन रहा है ना, ये मोक्ष त्रिकोण का बन रहा है। तो यहाँ बैठ करके जुपिटर खर्चे तो आपके अवश्य कराएंगे, है ना। तो आप प्रयास करिएगा कि अच्छी चीज़ों के ऊपर आपके धन का व्यय हो जाए। और यहाँ पर दान धर्म आप ज़रूर करिएगा। दान धर्म का मतलब होता है कि अस्पताल में किसी को दवा के पैसे दे देना, आश्रम कभी चले जाना, मंत्री हैं, सॉरी, ये पूजा पाठ वाले कराने वाले जो लोग होते हैं ना, मंत्री पुरोहित वगैरह, इन लोगों को आश्रम में, मंदिर में, ऐसी जगहों पर जाकर के कुछ रुपए पैसे
अपना खर्चा करते रहेगा, क्योंकि खर्चे वाले भाव में बैठे ना तो गुरु शुभ और सात्विक ग्रह होता है, तो ये खराब चीज़ में नहीं खर्च कराता, जैसे कि जुआ, सट्टा, लॉटरी, नॉनवेज, ये फालतू वाले कामों में पैसे नहीं खर्च कराते। तो जो उनका प्रवृत्ति है ना, एक बार मैं आपको बता देती हूँ कर्क वालों को, जैसे सॉरी, हाँ, कर्क वालों के लिए कोई जो ग्रह होता है ना, वो बिल्कुल इंसान की तरह काम करता है कि अगर उसका नेचर सात्विकता वाला है और कुंडली में अच्छा बैठा है, पाप प्रभाव से नहीं वो परेशान है, तो वो खर्च क्या कराएगा अपने स्वभाव के अनुसार ना। तो एक एक गुरु कैसे कहाँ पैसा खर्च करता है, पूजा पाठ में कर देता है, लोगों की मदद में कर देता है, पूजा पाठ हवन करने में कर देता है, वो तो वही ना चैरिटी करेगा जो उसका स्वभाव है। या पढ़ने लिखने के लिए ढेर सारी अच्छी अच्छी किताबें खरीद लेगा, ज्योतिष की किताब है, वेद पुराण है, ये इन्हीं सबों पे पैसा खर्च करेगा, ऐसे होता है। तो चलिए, सिंह वालों के लिए क्या हो रहा है, आपके योग कारक ग्रह होते हैं पंचमेश और अष्टमेश होकर के लाभ भाव में जा रहे हैं, बड़ी अच्छी स्थिति है आप लोगों के लिए। ढैया चल रही है, लगन पर आपका केतु चल रहा है, सप्तम में राहु है, अपने ही नक्षत्र में चल रहा है। गनीमत यह है कि शनि मार्गी हो गए हैं। चलिए, अच्छी बात है। यहाँ पर जब तक रहेंगे गुरु आपके लाभ भाव में, बहुत से लोगों को यहाँ पर देखिए बच्चे हैं, रिलेशनशिप है, विवाह, पार्टनरशिप, मीडिया, ऑनलाइन से जुड़ करके जो काम है, पीआर, वीज़ा, फाइलिंग, एग्रीमेंट वगैरह, इस तरह की गतिविधि आपकी पूर्ण होंगी। आर्थिक रूप से आपको ये जरूर मदद करेंगे। देखिए, वक्री है लेकिन 11वां भाव है, लाभ का स्थान है, वहाँ के कारक भी होते हैं। तो वक्री का मतलब है कि थोड़ा सा रुकावट, थोड़ा सा अड़चन के साथ में, लेकिन काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे, करते हैं, क्योंकि वक्री ग्रह बड़ा मजबूत हो जाता है। लेकिन मजबूती के साथ साथ में वो करता क्या है ना कि थोड़ा सा छका करके काम करता है। जैसे एक होता है ना कि सीधे सीधे काम होना, जैसे अगर मान लो लाभ भाव में गुरु नॉर्मल स्टेट पे रहें, मार्गी वाली स्थिति में रहें, तो वो जो भी चीज़ देंगे ना आपको सहजता से, सुगमता से देंगे। लेकिन वक्री होने की वजह से देंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन वही है कि थोड़ा परेशान करके, ऐसे आप समझ लीजिए। लेकिन धन का लाभ, सरकार से जो जुड़े हुए काम हैं, आपके जो LIC, बीमा उमा के पैसे होते हैं, उन सब से आपको कुछ फ़ायदा हो जाएगा। बच्चे, रिलेशनशिप, स्टडीज़, ऐसी गतिविधियाँ आप लोगों के साथ में होंगी। बहुत लोगों के विवाह होंगे, बिजनेस वगैरह का अच्छा विस्तार होगा। और कुछ लोगों के साथ में यहाँ पर क्या होगा भी मैं बताती हूँ कि जैसे मान लो कि अभी कुछ समय पहले किसी का कोई रिलेशन रहा हो और वो सब टूट टाट गया हो, झगड़े हो गए हों और वो रिश्ता आपका दूर चला गया हो, ब्रेकअप हो गया हो। अब यहाँ पर आकर के गुरु वक्र हैं और पंचम भाव को देख रहे हैं सीधे सीधे, तो ये ना आपका कोई पुराना फ्रेंड, कोई पार्टनर, कुछ ऐसा वापस लौट के आ सकता है, इसकी भी संभावना रहेगी, क्योंकि वक्री होकर के दोबारा आ रहे हैं ना, वो दोबारा पंचम भाव से कनेक्ट हो रहे हैं। तो आपका कुछ प्रेमी प्रेमिका जो रहते हैं वो वापस लौट के आते हैं, क्योंकि शनि भी वक्र थे तो देख रहे थे पंचम भाव को, और जुपिटर भी बार बार वो 12वें भाव में जा रहे थे, तो रिश्ते आपके बिगड़ रहे थे। मतलब उधर से वक्र शनि बिगाड़े जा रहा था, ऊपर से राहु और गुरु जो है, जो उस भाव के मालिक हैं, वो भी अपने सिस्टम चल रहे थे और वक्री होके चल रहे थे, तो और वो पंचम भाव को डिस्टर्ब कर रहे थे, निर्णय नहीं ले पा रहे थे, परेशान हो रहे थे। सोचने का तरीका ही आपका बड़ा गंदा हो गया था, मतलब बहुत ही नेगेटिव आप लोगों की थिंकिंग हो गई थी। बहुत से सिंह वालों को मैं जानती हूँ कि सोचने का तरीका, बात करने का तरीका बड़ा इरिटेटिंग हो गया था। अब आप लोगों को थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी। तो पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, बच्चे या बच्चों से संबंधित जो प्लानिंग की जाती है ना, जैसे कंसीविंग वगैरह के लिए, वो भी यहाँ पर ऐसे घटनाक्रम बनेंगे अगर दशाएं वगैरह शनि की कहीं आ रही होंगी, गुरु की आ रही होंगी, क्योंकि दोनों ही प्लेनेट आपके पंचम भाव को, जो बड़े बड़े ग्रह है ना, जो डबल ट्रांजिट इफेक्ट होता है, वो पंचम भाव पे है। तो ये सब होगा। विवाह जरूर होगा आप लोगों का, विवाह की प्लानिंग, विवाह आना, इस तरह का होगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है आपके लिए। सिंह के बाद फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। देखिए, जितना भी कन्या राशि और लगन वाले लोग हैं, गुरु चौथे के और सप्तम के मालिक होकर के केंद्र स्थान दशम में आ रहे हैं, वक्री हो रहे हैं मिथुन राशि में, कि अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं, 2 को, 4 को, 2, 6, 10 को, और सीधी दृष्टि इनकी चतुर्थ पे जाएगी। तो अभी बहुत लंबे समय से जो कन्या वाले थोड़ा सा परेशान थे, चाहे घर को लेकर के, और इनकी कुछ इस तरीके की वो बने हुए थे, कॉम्बिनेशंस बने हुए थे कि ये लोग अंदर ही अंदर बड़े परेशान हुए हैं। अब जुपिटर आके आपको देखिए यहाँ पर पैसों का लाभ करवाएगा, मतलब आर्थिक फ़ायदा होना, फैमिली में कुछ शुभता वाले काम होना, जैसे कुछ घर, मकान, गाड़ी, प्रॉपर्टी, माँ से जुड़े हुए जो पक्ष हैं, नौकरी है, कंपटीशन है, करियर रिलेटेड कुछ आपके यहाँ पर काम बने, जो आपका लाइफ पार्टनर है, आपका बिजनेस पार्टनर है, उसकी लाइफ में कुछ सुख सुविधाएं, ये सारी चीज़ें बढ़ें, ऐसे घटनाक्रम देंगे। और जिन लोगों का करियर जुपिटर से जुड़ करके है, जैसे कि आप कंसल्टेंट हैं या किसी भी तरह का आप पढ़ाने वाला काम करते हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, टीचिंग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, सलाहकार हैं, उन लोगों के लिए अच्छा है दसम भाव में आकर के, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि कालपुरुष में दसम भाव में गुरु जो होता है वो नीच का होता है,
लेकिन भले ही नीच का होता है, बैठा जहाँ है तो अर्थ त्रिकोण को ही तो एक्टिवेट कर रहा है ना, तो पैसे तो आपको ला के देगा ही देगा, और घर से जुड़े हुए ढेर सारे काम करा लेगा। ध्यान एक चीज़ का रखिएगा थोड़ा सा, इनकी जो नौवीं दृष्टि वो छठे भाव पे जाएगी, तो जब जुपिटर का संबंध छठे भाव से बन जाता है तो कई बार ये थोड़ी सी बीमारियां दे देते हैं, जैसे कि इंडाइजेशन और पेट में एक भारीपन रहना, जैसे नहीं पेट अनईजी फील होता है बहुत लोगों को, क्लियर नहीं होता, इस तरह का ये देते हैं, तो वहाँ आपको ध्यान रखना रहेगा। ओवरऑल आपके लिए शुभ रिजल्ट देंगे। कन्या के बाद फिर बात कर लेते हैं तुला वालों के लिए। देखिए जितने भी तुला वाले लोग हैं 7 नंबर के, शुक्र ग्रह आप लोगों के लिए बिल्कुल भी गुरु ग्रह आपके लिए अकारक ग्रह होते हैं, तीसरे और छठे के मालिक होकर के आपके भाग्य भाव में चल रहे हैं और लगन पर ये दृष्टि बना देंगे, अच्छी बात है। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि ये आपके धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं और राहु ऑलरेडी पंचम में चल ही रहे हैं। ये जो सारा कॉम्बिनेशन बन रहा है, आप लोगों की यात्राएं, विदेश यात्राएं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, आईटी, मीडिया, टूर, ट्रेवल्स, मार्केटिंग, बच्चे, एजुकेशन, रिलेशनशिप, भाग्य, पिता, इनसे जुड़ करके घटनाएं ये देंगे यहाँ पर। स्पेशली जो लोग मीडिया वीडिया से जुड़ करके काम करते हैं ना, जैसे इन्फ्लुएंसर होते हैं, ऑनलाइन से कुछ काम कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टा, ये सब पे जुड़ करके अगर आपकी कोई एक्टिविटीज़ है, वहाँ आपको जुपिटर फ़ायदा कराएगा। पीआर, वीज़ा, फाइलिंग, एग्रीमेंट साइन करना, कुछ डील वगैरह लंबी करना, ये सब कराएगा। चूँकि भाग्य भाव में बैठा है तो कारक होता है भाग्य का। लग्नेश से तो इसकी मित्रता नहीं है और प्रॉब्लमेटिक हाउसेस के लॉर्डशिप है 3rd और 6th का, तो ये हेल्थ में थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, डॉक्टर को दिखाना, दवाइयाँ खाना, मेडिसिन, एक्सरसाइज, योगा, जो भी आप कर सकते हैं करिएगा। सेहत में प्रॉब्लम दे सकते हैं, या पिता की लाइफ में किसी तरह का थोड़ा बहुत हलचल भी दे सकते हैं। हलचल इस सेंस में कि छठे के मालिक है ना, तो छठे भाव का मालिक आपके पिता वाले भाव में आ रहा है, तो कुछ समस्याएं, परेशानियां, ये सब देगा। इतना बचाव कर लेंगे तो पढ़ाई वढ़ाई के लिए तो बहुत ही अच्छा है, और मीडिया वगैरह से आपको फ़ायदा हो जाएगा। और बहुत से तुला वालों के लिए यहाँ पर संतान से जुड़ करके घटनाक्रम होंगे, जैसे कि आपके बच्चे पैदा हो जाएं, बच्चों के बच्चे हो जाएं, बच्चों के बच्चों का कुछ विवाह, मतलब जो बच्चों से रिलेटेड काम होता है ना, उसमें आप सब ले जाइए, अपने बच्चे, बच्चों के बच्चे, नाती पोते, क्योंकि सारा जो कनेक्शन कहीं से भी आप घुमाएंगे ना तो नवम पंचम का ही बनेगा, तो ये आपके परिवार में शुभता देगा, अच्छा कहा जाएगा आपके लिए। गुरु कारक होते हैं ये सब खुशियों के। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। देखिए जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, आपका योग कारक ग्रह होता है गुरु, धन का और पंचम का मालिक होकर के प्रवेश कर रहा है अष्टम भाव में। अब देखिए 8वां भाव गड्ढे का स्थान होता है, योग कारक प्लेनेट वहाँ जा रहा है, तो देखिए विदेश से जो जुड़े हुए आपके काम है वो सब आप कर सकते हैं, नौकरी, बिजनेस, करियर, किसी भी चीज़ को लेकर के या स्टडीज़ को लेकर के, पढ़ने वढ़ने की वजह से आप विदेश जाना चाहते हैं, जाइए, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये सारे काम आपके हो जाएंगे। वृश्चिक 8 2 3, हाँ विदेश वाले आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे, विदेश यात्रा, विदेश जाना, पैसे वगैरह भी आपको ये देंगे, थोड़ा सा रुक रुक के देंगे लेकिन पैसा देंगे। आपका जो घर वाला एरिया है, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल, माँ वाला जो पक्ष है, वहाँ से जुड़े हुए भी ये काम करवाएंगे, उसमें उतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो आपके बच्चे हैं, हो सकता है बच्चों को लेकर के आपको यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी महसूस हो कि उनके काम अटक रहे हैं, उनसे जुड़ करके आपको कुछ समस्याएं आ रही हैं, ऐसी संभावना बनेगी। लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, शोध वाले काम करते हैं, साधना, रहस्य, रिसर्च, ऐसा कुछ आप शोध वाला काम करते हैं, वहाँ पर जुपिटर आपको फ़ायदा कराएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि गुरु यहाँ पर पंचम के मालिक होकर के अपने से चतुर्थ में जा रहे हो, 5वां और 8वें का जब कनेक्शन बनता है ना, तो ये शोध, गहरे अध्ययन को दिखाता है। तो गहरे अध्ययन में सब आ जाता है, एमटेक है, एमएस है, पीएचडी है, ये सारी जो टॉप लेवल की जो स्टडीज़ होती है ना, एकदम जो एकदम क्रीम स्टूडेंट होते हैं, ये सब पढ़ाई उनके लिए होती है। तो अच्छा है, उस दृष्टि से अच्छा है। साधना करते रहिएगा, अपने आप को मंत्र साधना से जोड़ करके रखिएगा, क्योंकि वो भाव जो है वो साधनाओं का भाव है। तो वहाँ पर जा करके जो आपकी बुद्धि है ना, अगर आप कुछ भी शोध में समय व्यतीत करेंगे, मतलब आप कुछ भी काम करें, कोई भी जॉब प्रोफाइल हो, इस समय पर आप अपने आप को एकांत में रख करके कुछ सीखिएगा, तब तो आपको ठीक रहेगा। नहीं तो आपका जो मन है ना, वो बार बार व्यथित होगा, परेशान होगा, क्योंकि राहु के ट्राइन में, राहु गुरु ट्राइन में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सारा कॉम्बिनेशन है आपके मन को कई बार पीड़ा भी दे सकता है, तो वो सब ना होने पाए, इसलिए आप कुछ सीख लीजिएगा। और पैसे आएंगे, पैसे आएंगे, उसमें उतनी दिक्कत नहीं है, बहुत बल्क अमाउंट में नहीं आएगा, लेकिन रुक रुक के आता रहेगा। पैसों के लिए मत चिंता करिए। ग्रह के साथ बस यही हो जाता है ना कि जब उसका जो त्रिकोण एक्टिवेट होता है उस पर ज़्यादा काम करने लगता है। तो अभी आप लोगों के लिए मोक्ष त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा था। अब बात कर लेते हैं धनु वालों के लिए।
देखिए जो धनु है 9 नंबर वाले लोग, जुपिटर क्या कर रहे हैं आप लोगों के लिए, वक्री होकर सप्तम भाव में आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो लॉर्ड होते हैं दसम के होते हैं, 9 3 4 5 6, गुरु आपके लगन के भाव मालिक होते हैं और आपके चतुर्थ भाव के होते हैं, ठीक है। और ये वक्र होकर के प्रवेश कर रहे हैं आपके सप्तम भाव में। सातवें भाव से गुरु का गोचर, लग्नेश होकर के आना, चतुर्थेश होकर आना, लाभ से कनेक्ट हो रहे हैं लगन पे, और तृतीय भाव को ये ट्राइन से वो कर रहे हैं। अच्छी बात है। देखिए आपको यहाँ पर देखिए नेम फेम प्रसिद्धि, फाइनेंस, करियर ग्रोथ, ये सब कुछ तो दिलवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशली जो लोग मीडिया वगैरह से जुड़ कर के काम करते हैं, ऑनलाइन पे कुछ आपका काम है, इन्फ्लुएंसर हैं आप, या कोई भी ऐसा काम जैसे पीआर है, वीज़ा है, फाइलिंग है, एग्रीमेंट है, विदेश से जुड़ करके कोई काम है, ये सारे कार्य आपके पूरे होंगे। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम है, घर से जो संबंधित सुख सुविधाएं होती हैं, उन सबको भी थोड़ा सा ये बढ़ाएंगे, उसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और लाभ है, सरकार से जुड़ करके जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, सर्विस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ आपको देंगे। ध्यान यहाँ पर आप एक चीज़ का रख लीजिएगा कि चूंकि आप खुद वक्र हो रहे हैं, लग्नेश है ना आप, और आप वक्र होकर के प्रवेश कहाँ कर रहे हैं, सप्तम भाव में, मतलब कि आपके अंदर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ आ गई, एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है, और इस एटीट्यूड के साथ आप डेली लाइफ में लोगों से मिलेंगे। फिर वो आपका पति पत्नी भी हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, और जिससे आप डेली मिलते हैं वो व्यक्ति भी हो सकता है। तो यहाँ पर करना क्या रहेगा आपको कि आप ना एकदम बड़े खुले मन से, बहुत ही अपने मन को बहुत बड़ा करके लोगों से मिलिएगा। किसी भी तरह का अहंकार, ऐसे एटीट्यूड के साथ लोगों के साथ बातचीत मत करिएगा, नहीं तो आपका जीवन साथी से भी टकराव हो सकता है, बिजनेस पार्टनर से भी हो सकता है, और जिन लोगों से आप डेली मिलेंगे उनसे भी किसी न किसी वजह से थोड़ा बहुत वो एक इश्यूज क्रिएट होने का योग बनता है। क्योंकि सातवें भाव में जब गुरु आता है ना, तो देखिए भाग्य अपनी पहली मूल त्रिकोण राशि से तो लाभ भाव में आते हैं, और आपकी मीन राशि से अष्टम होकर प्रवेश करते हैं। और गुरु का जो स्वभाव गुण धर्म है वो तुला राशि से उतना मैच नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि भोग विलास का है, और ये जो है ज्ञान वाले ग्रह हैं। तो आप यहाँ जब आएंगे तो अपने पति से बड़े हम्बल होकर बात करिएगा, ठीक है। उसको ज़्यादा ऑर्डर करना, उसको ज़्यादा सिखाना, ये सब काम मत करिएगा, नहीं तो पति पत्नी में भी कई बार कला हो जाती है। जब जरूर ज़्यादा एक दूसरे को सिखाते हैं ना, ऑर्डर करते हैं, तो संबंध बिगड़ते हैं। इसलिए दिमाग देख करके सामने वाले व्यक्ति कितना सुनना चाह रहा है, कितना सहना चाह रहा है, उस हिसाब से बात करिएगा। बस इतना बचाव कर लेंगे तो आपका व्यापार है और इनकम है, इन सारी चीज़ों को बढ़ाएंगे। क्योंकि लग्नेश और चतुर्थेश खुद लाभ से कनेक्ट हो रहा है, तो जो लोग रियल एस्टेट सेक्टर में बिल्डर वगैरह हैं, उन लोगों को फ़ायदा होगा, आर्थिक फ़ायदा तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मीडिया से जुड़े हुए आपके ढेर सारे काम यहाँ पे बन सकते हैं। मकर के लिए बात कर लेते हैं। तो देखिए गुरु ग्रह आपके लिए कोई भी योग कारक ग्रह नहीं है, शनि के साथ में समसम संबंध है, थर्ड का और 12th का लॉर्ड होकर के वक्री होकर के आपके छठे भाव में आ रहे हैं। दसम को देखेंगे, द्वादश को, द्वितीय भाव को। यहाँ पर गुरु देखिए आपको विदेश से जुड़ करके आर्थिक फायदा, ट्रांसफ़र, जॉब चेंजेस, कहीं विदेश के लिए आप कुछ प्रयास कर रहे थे, यात्राएं, लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल, ये सारा कुछ कराएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पैसे भी आपको ये दिलाएंगे, ठीक है, पैसे दिलाएंगे भी और पैसे खर्चे भी कराएंगे, क्योंकि ये आपके अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो पैसों का आगमन भी होगा, साथ में व्यय भी होता रहेगा। व्यय इसलिए क्योंकि ये व्ययश है, 12th के लॉर्ड है ना, तो व्यय तो इनको करना ही रहेगा, तो ये पैसे का आपको खर्चा भी करवाएंगे। खर्च कहाँ कर सकते हैं आप, अपने बिजनेस पे कर सकते हैं, पारिवारिक चीज़ों के ऊपर आप खर्चे कर सकते हैं, जैसे कि किसी का विवाह हो, बच्चे हों, ऐसी चीज़ों पर, या अपने बिजनेस को का विस्तार देने में आप कर सकते हैं, तो उस दृष्टि से ठीक है। छोटे भाई बहनों के लिए कुछ आपके धन का व्यय हो सकता है, सावधानी बस ये चीज़ की रख लीजिएगा। छठे भाव में जो गुरु जब भी आते हैं बैठ करके, देख करके, ये बीमारियों का भाव है। तो गुरु के साथ में क्या होता है कि जहाँ वो बैठते हैं ना, वहाँ पे बोलते हैं कि वो हानि करते हैं, और जहाँ देखते हैं वहाँ वृद्धि करते हैं। तो हानि का मतलब ये नहीं है कि हानि कर देते हैं तो मतलब उस भाव को ही बिगाड़ते हैं, बिगाड़ते नहीं है कुछ, क्योंकि ये चूँकि बहुत बड़ी एनर्जी है ना, बहुत हैवी बॉडी है जुपिटर की। तो ये छठे में आएंगे ना, तो बल्कि एक तरीके से जैसे रोग, ऋण, शत्रु, कलह, क्लेश, वाद विवाद, मुकदमे हैं, इनको ना आप अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने समझदारी से इन चीज़ों को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। क्योंकि यहाँ पर आप मंगल की तरह फाइट नहीं कर सकते हैं, राहु की तरह से आप यहाँ पे तिक्रम नहीं कर सकते हैं, शनि की तरीके से आप यहाँ पेशेंस नहीं रख सकते हैं। ये गुरु ग्रह है, तो आप अपने ज्ञान से और अपने
जो ज्ञान की ताकत होती है ना, उसके द्वारा आप इस तरह की सारी चीज़ों का समाधान कर लीजिएगा। क्योंकि अब यहाँ से जब ये मार्गी होके निकलेंगे ना, तो वापस 12 साल के बाद ही आने वाले हैं, या बाद में कभी आएंगे। तो ये कर लीजिएगा, और थोड़ा सेहत का ध्यान रखिएगा। लोअर बॉडी पार्ट का डाइजेशन, पेट में, स्टमक में जो नहीं एक अनईजी फील होता है, और ये जो शुगर उगर की बीमारियां होती हैं, ऐसा कुछ है तो वहाँ आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। बस इतना बचाव करना है। गुरु के लिए छठा भाव अच्छा नहीं होता एक्चुअल में, मेहनत नहीं कर पाते ना गुरु यहाँ पर। कुंभ वालों के लिए बात करते हैं तो देखिए, आपके धन और लाभ के मालिकों के पंचम भाव में आ रहे हैं, धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं, लाभ भाव को देख रहे हैं। सबसे अच्छी स्थिति आप लोगों के लिए है। ऐसा इसलिए हो रहा है, बहुत लोगों को यहाँ पर संतान मिलेगी, बच्चे होंगे, एजुकेशन होगी, उच्च शिक्षा के काम होंगे, पैसे, नेम फेम, प्रसिद्धि, परिवार, शेयर ट्रेडिंग से जो फ़ायदा होता है, मतलब ढेर सारा आपको यहाँ पर बहुत ढेर सारी खुशी यहाँ पर आपको गुरु दे सकता है। भले ही वक्री हैं, लेकिन कारक भाव में आए हैं। थोड़ा रुकावट, थोड़ा अवरोध, थोड़ा अड़चन के साथ में आपकी बहुत विशेष फुलफिल करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी अभी आपके लगन पर राहु चल रहे हैं, जो कि आपकी बुद्धि को बहुत चला रहे हैं, ठीक है। और लग्नेश जो है वो आपके द्वितीय भाव में चल रहे हैं। ऐसे में द्वितीय का मालिक जो है पंचम में आएगा, तो आपको पैसा, बच्चे, संतान, प्रेम, रिलेशनशिप, उच्च शिक्षा, सरकार से जुड़ करके काम, राजनीति से जुड़ करके कोई बड़ी सफलता मिलना, इस तरह का होगा। आर्थिक फायदा होगा आपके लिए, बहुत बहुत अच्छा है। कुंभ वाले जो लोग हैं, जो बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं, कर लीजिए। आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, मतलब नाती पोते जो भी होते हैं सब, इससे जुड़ करके आपकी लाइफ में ढेर सारे काम होने वाले हैं। बड़ी अच्छी स्थिति है, बहुत ही अच्छी स्थिति है आप लोगों के लिए यहाँ पर। इसके बाद फिर बात कर लेते हैं मीन वालों के लिए। देखिए, मीन वालों के लिए क्या हो रहा है कि आपके लगन के मालिक होते हैं, और इसी के साथ साथ ही आपके 9th हाउस के लॉर्ड होते हैं, चतुर्थ में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए, ये स्थिति बहुत अच्छी है। चौथे भाव से गुरु का गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये लग्नेश और कर्मेश होकर के चौथे में आ रहे हैं, विदेश से आपको कनेक्ट कर रहे हैं। एक सेकंड। आप लोगों के लिए जुपिटर जो है चौथे भाव में बैठ करके, देखिए, प्रॉपर्टी से संबंधित ये काफ़ी बड़े काम कर देंगे। जैसे मकान है, व्हीकल है, घर है, रिनोवेशन है, माँ की लाइफ से जुड़े हुए जो भी काम है, अगर आपके पहले उनके साथ में रिलेशन ख़राब चल रहे थे, वो सब अच्छा कर देंगे, उसमें बढ़िया है। और ये आपके जॉब को विदेश से जोड़ सकते हैं, ट्रांसफ़र होना, या विदेश से जुड़ करके काम होना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होना, विदेश यात्राएं, विदेश से जुड़े हुए काम, विदेश में निवेश, करियर, प्रमोशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का कनेक्शन जो है आपको कहीं दूर ले जा करके कर दें, ऐसी संभावनाएं बनेंगी। इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो लोग रिसर्च से, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज से जुड़ करके काम करते हैं, डेटा के क्षेत्र में हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, साइंटिस्ट हैं, आईबी सेक्टर से जुड़ करके आपका प्रोफेशन है, या किसी भी तरह का आपका कंस्ट्रक्शन है, उन लोगों को भी यहाँ पर गुरु बहुत फ़ायदा कराएंगे। क्योंकि देखिए, चौथे भाव में गुरु जो ग्रह होता है, वो वहाँ पर उसकी उच्च की स्थिति होती है। भले यहाँ पर मिथुन राशि है, लेकिन इसके बावजूद भी बैकग्राउंड से तो उनको अपना उच्चता वाला स्थान मिला ही हुआ है, और वहाँ से वो मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर गुरु आपको मिले जुले प्रभाव देंगे, करियर ग्रोथ भी देंगे, पैसे भी मिलेंगे, खर्चे भी कराएंगे। तो एक एक साथ ही कई काम आपके कर देंगे। तो एंसेस्टर प्रॉपर्टी से जुड़ करके कोई इशू आपका अटका हुआ था, कुछ बेचना था, खरीदना था, कुछ चीज़ों को सुलझाना था जो आपका ससुराल से संबंधित है, या जो भी आपके पैतृक वाली ज़मीन जायदाद है, वो सारे काम आप कर लीजिए यहाँ पर। नौकरी है, बिजनेस है, करियर है, उन सब में भी ये मदद करेंगे, उसको बढ़ाने में मदद करेंगे, और प्रॉपर्टी रिलेटेड आपके ढेर सारे काम करा सकते हैं। इस तरह गुरु का जो वक्री होकर के मिथुन राशि में आना है 5 दिसंबर से लेकर के 11 मार्च 2026 तक, लगभग 3 महीने 2-3 दिन का टाइम रहेगा। अच्छा समय है। इस समय पर आप लोग सारे लोग अपने सारे ज़रूरी काम को कर लीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ से जब एक बार ये मार्गी होएंगे ना, तो फिर अब वापस से नहीं आएंगे मिथुन में, ये चीज़ है। और जिन लोगों के लिए गुरु योग कारक ग्रह हैं, जिनके लिए केंद्र त्रिकोण के मालिक बनते हैं, दूसरे भाव, पांचवें भाव के, और नवम भाव के, एकादश भाव के, ऐसी जगहों पर गुरु आपके नेटल चार्ट में भी बैठे हैं, उन लोगों को गुरु का खूब अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिल सकता है। दशाओं में अगर आ जाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। या कोई ग्रह जो है गुरु के नक्षत्र में बैठा होगा, उसका भी रिजल्ट ये गुरु दे देंगे। ठीक है, तो गुरु को मजबूत करने के लिए आप लोग सबसे पहले गुरु के मंत्रों का ही जप करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, इस मंत्र को भी कर सकते हैं, जैसा आपके पास समय हो।
गुरुओं का खूब सम्मान करिएगा, मंदिर जाना, उनको दान दक्षिणा देना, उनको साल में कम से कम 1 बार 2 बार वस्त्र दान कर देना, ये सब करिए। पीले रंग की जितनी चीज़ें होती हैं, जैसे चना है, पीली हल्दी है, बेसन है, लड्डू है, चने की दाल है, ये सब आप दे सकते हैं, मंदिर में डोनेशन कर सकते हैं, पुजारी को दे सकते हैं, उससे भी अच्छा रहेगा। अगर आपकी कुंडली में गुरु बहुत ज़्यादा अफ्लिक्शन में है, बहुत बुरी स्थिति में है, पाप प्रभाव में है, और इस वक्री गुरु का आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है, तब आप गुरु की वस्तुओं का खूब ढेर सारा दान कर दीजिएगा। क्योंकि ग्रह जब नकारात्मक प्रभाव देता है तो उसकी वस्तुओं का आपको डोनेशन करना रहता है, ठीक है। मंत्र जाप सभी लोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जिन भी लोगों के लिए गुरु गोचर में दूसरे भाव से, 5वें भाव से, 7वें भाव से और 9वें भाव से और 11वें भाव से, इन 5 भाव से जहाँ जब गोचर में आएंगे तो इन भाव में बैठ कर के बहुत अच्छे रिजल्ट करेंगे, क्योंकि इनके कारक स्थान होते हैं, ठीक है। और यहाँ इन भाव में बैठ कर के वो 3 दृष्टियों से उन जगहों को भी प्रभावित कर देंगे। तो अच्छी स्थिति में बैठे रहेंगे तो मजबूती के साथ में रिजल्ट दे देंगे, और परेशानी वाली स्थिति में बैठे रहेंगे तब थोड़ा सा कम वाला अच्छा रिजल्ट देंगे। इसीलिए जब भी कोई ग्रह 4, 8, 12 से जाता है, चाहे लगन कुंडली से चाहे चंद्र कुंडली से, तो वो थोड़ा सा कमज़ोर माना जाता है। कमज़ोर का मतलब ये नहीं है कि वो रिजल्ट एकदम काम ही नहीं करेगा, काम करता है, उतना मजबूत नहीं रह पाता है, क्योंकि 4, 8, 12 जो होता है ना, यहाँ पर इमोशंस होते हैं और ये मोक्ष का स्थान होता है। तो ग्रह जब मोक्ष स्थान पर आ जाता है तो उसका जो काम करने का उद्देश्य है, पर्पज़ है, वो फिर वो अचीवमेंट्स फिजिकल वाली में नहीं रहती है कि आपको धन ला के देगा या गाड़ी घोड़ा संपत्ति ला के देगा, वो चीज़ आपको नहीं देगा, वो देगा आपको ज्ञान, भर भर के आपको ज्ञान देगा। तो अगर आप उस माइंड सेट के हैं तो अच्छा है। तो आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को वक्री गुरु का क्या प्रभाव रहेगा उसको आप समझ पा रहे होंगे, और बहुत कम टाइम है, 5 तारीख को है, इसका आप लोग लाभ लीजिए। और आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में एक रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोज़ आप लोगों को मिल जाया करें। और क्या बताना था आप लोगों को, गुरु प्लैनेट का बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मुझे भूल रही है गुरु। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, अभी तो दिमाग से उतर गया है, और फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।